I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right when you prove it. And I could go all night, I'm sick of being nothing. Alright, I'm gonna be something. Alright, with every breath, trust me, I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like me, who wants to be something. I bleed, I would rather die than lose nothing. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes, 'cause I'm the type of dude that's हे गाइस व्हाट्स अप और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। जैसा कि आप लोग को पता है पबजी मोबाइल 13 नवंबर को भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो कि पबजी मोबाइल अब तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे डाउट आप लोग के दिमाग में होंगे जो कि चलो क्लियर करते हैं। अब ये एक डुओ वर्सेस स्क्वाड मैच था, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी बातें उन बातों को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो पबजी मोबाइल 13 नवंबर या दिवाली के दिन ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पबजी मोबाइल अब तक लॉन्च नहीं हुआ। तो उन बातों को क्लियर करते। तो देखो यार, सबसे पहली बात, जो पबजी मोबाइल बैन हुआ था वो पबजी मोबाइल ग्लोबल था, जैसे कि आप जानते हो, जिसकी टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप थी। जो लॉन्च होने वाला था पबजी मोबाइल इंडिया था। कहने का मतलब ये है कि पबजी मोबाइल को एक एप्लीकेशन के थ्रू लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा क्या रीज़न आ गया है कि अब तक पबजी मोबाइल को लॉन्च करने में और थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इससे पहले कि आपको एक बात बताता हूँ कि पबजी मोबाइल के इंडियन वर्जन की बहुत सारी चीज़ें जो कि लीक हो रही है, जैसे कि वॉइस चैट, पास आओ, हेल्प करो, कमरे में जाओ। इस तरह के कुछ वीडियोस लीक हो रहे हैं। जिसने भी अब तक नहीं देखा, इंस्टाग्राम पे लेजेंड एक्स ने अपनी हिस्ट्री पर ये सब वीडियोस लगाई थी, आप लोग जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते कि पबजी मोबाइल जो इंडिया आने वाला था वो क्यों रुक गया। तो देखो यार, उसका रीज़न ये है कि अगर किसी भी चक्करों में पबजी मोबाइल बैन होता है तो सीधा सा मतलब है, देखो यार, पबजी मोबाइल इसके बाद वापस कभी इंडिया में वापस आएगा ही नहीं। सिंपल सा मतलब है कि इंडिया में कभी पबजी मोबाइल चलेगा ही नहीं। इसीलिए पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन ने हल्का सा थोड़ा सा डिले किया है, मतलब थोड़ा सा टाइम लिया है। इस गेम की जो भी फाइल्स है वो करेक्ट है या नहीं, इंडियन गवर्नमेंट दोबारा से बैन ना कर दे, इसी के कारण उन्हें थोड़ा सा डिले कर दिया है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। एंड जैसे कि थोड़े दिन पहले की बात है, इंडियन गवर्नमेंट ने सवाल किया था पबजी मोबाइल से कि इस गेम को आप लोग हमसे बिना पूछे पब्लिश नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इस गेम को सही से देखा जाएगा, देन फिर फर्का जाएगा। नई डेट निकल के आ रही है 20 या 22, आप लोग समझ सकते हो। देखो यार, मैं तो कंफर्म नहीं कह सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक और लीक तो नहीं कह सकते, पबजी मोबाइल की पुरानी आईडी जो माइग्रेट कर दी गई है। माइग्रेट का मतलब ये है कि जब पबजी मोबाइल इंडिया में आ जाएगा ना, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि हमारी जो पुरानी आईडी है उसमें कि हमारी गन की स्किन्स या हमारी पुरानी आईडी हमें वापस मिलेगी या नहीं। तो वो तो तुम्हें मिल जाएगी। उसका प्रोसेस ये करना है कि हमको अपना डेटा माइग्रेट करना पड़ेगा। अब माइग्रेट करने के लिए कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल सा प्रोसेस है कि अपने जिस भी अकाउंट से अपने लॉगिन किया था ना, वो आईडी को उसी अकाउंट से लॉगिन करना होगा। आई थिंक वापस आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने फेसबुक से या जीमेल से किससे भी लॉगिन किया होगा ना, उसी से आपको लॉगिन करना होगा, तो मे बी माइग्रेट हो जाएगा आई थिंक। और दो बातें आप लोग को ध्यान में रखनी होगी कि आप लोग की जो इंडियन पबजी मोबाइल की जो इंडियन आईडी होगी ना, आप उसको ग्लोबल में लॉगिन नहीं कर सकते। क्योंकि देखो यार, अब जो कोरिया वर्जन की आईडी होती है, अपन उसको ग्लोबल में लॉगिन नहीं कर सकते, और ग्लोबल की आईडी कोरिया वर्जन में लॉगिन नहीं की जा सकती। अब जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मैंने आपके सारे सवाल क्लियर कर दिए। अगर आपको मेरे से कुछ छूट गया है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप लोग मेरे को डीएम कर लो, या फिर हिस्ट्री डाल के मेरे को हैशटैग भी कर सकते हो। मैं आपसे वहीं पर आप लोग के सवाल के जवाब दे दूँगा।
अब बाकी सब ये गेम प्ले मैं डू ओवर से स्क्वाड कर रहा था, मेरा टीममेट तो मर गया था लेकिन मैं अकेला ही बचा था। मुझे ऐसा डाउट था कि सामने की दीवार पे एक बंदा है, तो मैं क्या करता हूँ स्मोक फेंकता हूँ ताकि मुझे पता लग पाए कि बंदा है, और मैं चल के चेक भी कर लेता हूँ कि वहाँ पर बंदा है या नहीं। अब फाइनली इसको तो नॉक कर दिया था, लेकिन और भी बंदे थे भाई जो इसके टीममेट थे, पीछे से फायर कर रहे थे। तो मैं जल्दी से इसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिनिश नहीं हो पाता है, तो मैं जल्दी से अंदर चले जाता हूँ और मुझे हील भी लगानी थी। सबसे पहले तो इसको फिनिश कर देते हैं। हील लगाने के बाद जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ, सामने की तरफ देखता हूँ कि किसी एक स्क्वाड ने अभी एक बॉट को मारा है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा क्लोज हो जाता हूँ। किल चुराने की तो पूरी कोशिश थी लेकिन किल चुरा नहीं पाया, लेकिन इन लोगों को तो ज़रूर ठोकेंगे, देखते रहो। अब इस टीम में से एक बंदे को तो नॉक कर दिया था मैंने। अब मुझे इतना तो पता था कि इसका एक बंदा इसको रिवाइव करने के लिए कुछ भी करेगा, तो मैं क्या करता हूँ ट्रक के पीछे मॉली कर देता हूँ। और लो भाई, इसी के साथ इसको भी नॉक कर दिया। एक बंदे को तो फिनिश कर दिया था लेकिन दूसरा बंदा दीवार के कवर में चला गया था। तभी मैं क्या करता हूँ सामने की तरफ फिनिश करने जा ही रहता हूँ, लेकिन भाई तभी घर में से फुटस्टेप्स आते हैं मुझे कुछ। और भाई ये एक बंदे के नहीं थे, 4 बंदों के फुटस्टेप्स थे। तो मैं क्या करता हूँ छुप जाता हूँ, टीपी भी ले लेता हूँ। अब देखो भाई, समझदारी इसी में है कि टीपी भी ले लो, क्योंकि यार अपन 4 बंदों के अगेंस्ट पुश तो नहीं कर सकते। सामने की तरफ एक बंदा टीपी भी ले रहा था, तो मैं क्या करता हूँ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक स्मोक फेंक देता हूँ और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। अब समझदारी इसी में है कि भाई 4 बंदों के अगेंस्ट पुश नहीं कर सकते। अगर 4 बंदों के अगेंस्ट पुश कर भी दिया तो समझ लो 2 बंदों को नॉक कर पाऊंगा, लेकिन बाकी तो ठोक देंगे यार। तो मैं क्या करता हूँ वहाँ से थोड़ा सा फ्लैंक मारने की कोशिश करता हूँ, और तभी मेरे को पीछे ऊपर से कुछ साउंड आती है। अब आप लोगों में से जिसकी भी आंखें फास्ट है ना भाई, उस बंदे को आप लोगों ने स्पॉट कर लिया होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यार चारों तरफ से कुछ स्टेप्स आ रहे थे और फायर का भी साउंड आ रहा था। मैं क्या करता हूँ और थोड़ा सा फ्लैंक करता हूँ। ये बंदा ऊपर टीपी भी ले हुआ था, तो मैं क्या सोचता हूँ थोड़ा सा आगे आगे मारते हैं इसको। लेकिन ये बंदा क्या करता है, कूद के इस वाले घर की छत पे आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ चले आता हूँ। अब ये बंदा थोड़ा सा कम दिमाग का था, मतलब थोड़ा सा मन बुद्धि था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप लोग देखोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे। और फाइनली इसी के साथ इस बंदे को भी ठोक दिया। अब ये बंदा क्या सोच रहा था कि मैं उस वाले घर में हूँ, तो ये बंदा क्या उस घर की तरफ टीपी लेरा था, लेकिन उसको पता होता कि अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो वो इस छत पर नहीं आता। और तभी भाई मुझे पीछे के साइड से भी कुछ फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं क्या करता हूँ कूद के उस तरफ चला जाता हूँ। क्योंकि देखो यार, एक बंदा नहीं है, डू ओवर से स्क्वाड मैच है, तो 4 बंदे होंगे, हंधों की तरफ पुश करेंगे किल्स की चक्कर में। तो मैं क्या करता हूँ, सावधानी इसी में थी कि मैं इस तरफ आ जाता हूँ और यहाँ से टीपी भी लेता हूँ। उतनी देर में मैं थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ। उतने में क्या होता है कि एक बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है सामने की तरफ। अब भाई इस बंदे के बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाला। इस बंदे को पता नहीं क्या सुधरा, ये ओपन में आकर ठहर गया और सीधा नॉक और फिनिश कर दिया मैंने इसको। और भाई इतने में और पीछे से भी और एक स्क्वाड आ गई थी पोचेंगी में। ऐसा सीन था कि यार ये भी जोन पूरा पोचेंगी में ही था, तो बहुत सारे बंदे आ रहे थे चारों तरफ से। पोचेंगी में सारे बंदे आ रहे थे, आगे से पीछे से चारों तरफ से सारी स्क्वाड यहीं पर आ रही थी। अब इस झाड़ के पीछे एक बंदा था जो कि सोच रहा था कि मैंने इसको स्पॉट नहीं किया,
लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने इसको स्पॉट कर लिया था। मैं तो इतना तो समझ गया था कि इस झाड़ के पीछे एक बंदा है। और भाई इसी के साथ इसको भी ठोक दिया। लेकिन यार इस बंदे ने एक गलती की, अगर ये स्क्वाड के साथ रश करता तो मे भी मेरे को मार पाता, लेकिन ये बंदा वैसा नहीं करता, ये बंदा अकेला रश कर देता है। और भाई उतने में मेरे को पीछे से और फुटस्टेप्स भी आते हैं और इसके टीममेट्स भी रश कर रहे थे अंधों की तरह बदला लेने के लिए सामने की तरफ से। भाई अब मेरी भटके 64 हो गई थी, क्योंकि यार 2 स्क्वाड के बीच में एक अकेला बंदा क्या कर पाएगा। तो मैं पीछे की तरफ भाग जाता हूँ। लेकिन उतने में मैं क्या देखता हूँ कि एक और स्क्वाड आ गई है जो कि मेरे पीछे है। और भाई ये बंदा दीवार पे था, टीपीपी ले रहा था। इनका एक बंदा दीवार क्लोज कर चुका था और बाकी बंदे क्रॉस कर रहे थे। मुझे ऐसा डॉट था कि इनका एक बंदा क्लोज आ चुका है, तो ये डॉट क्लियर में कब बदलता है, ये बंदा क्या करता है मेरे पे स्मोक करता है और ये ज़र्रा सा मेरे को स्पॉट भी हो जाता है। अब इतना तो तय था कि इस नेट से उस बंदे को थोड़ा सा डैमेज हुआ होगा, लेकिन भाई तभी मेरे पीछे से और कुछ फुटस्टेप्स आते हैं, तो मैं पीछे की तरफ, मेरा ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है। और मैं सही भी होता हूँ, पीछे 2 बंदे आ चुके थे जो कि इस बंदे के टीममेट थे जिसको अभी ठोका था। अब मैं यहाँ पर बहुत ही गंदा मरने वाला हूँ, क्योंकि देखो यार पीछे भी एक टीम आ गई है और सामने की तरफ भी 2 बंदे हैं। अब मुझे पता नहीं था कि ये बंदे कब क्लोज कर गए। लेकिन आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, नहीं हो तो इस वाली यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। Don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, 'cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard, 6 feet under. I'm ostracized and traumatized by everything I'm not, alright, I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only, bring it home slowly.